हेलो माय डियर फ्रेंड्स, मैं हूं आपका अपना सुमित लूथरा और आज हम आपको करवाने जा रहे हैं क्लास 10 का एनसीईआरटी का चैप्टर नंबर 8 जिसका नाम है इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री। तो इंट्रोडक्शन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री जो चैप्टर है उसमें बच्चों को अच्छी खासी प्रॉब्लम्स आ रही थी और बच्चों को शायद समझ नहीं आ पाता है कि किस तरह से ये चीज़ें जो हैं वो चलती हैं। तो इसलिए मैंने सोचा कि क्यों ना एक वीडियो बना दिया जाए ताकि बच्चों को और आसानी से ये चीज़ें समझ में आ सकें। तो चलिए शुरू करते हैं, ज़्यादा टाइम की वेस्टेज नहीं करते हैं और स्टार्ट करते हैं द चैप्टर ट्रिग्नोमेट्री, इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री। ओके, तो बेटा ट्रिग्नोमेट्री क्या होती है? सबसे पहले इसका मतलब समझते हैं कि ट्रिग्नोमेट्री का मतलब क्या होता है। जो ट्रिग्नोमेट्री है वो 3 अक्षरों के 3 शब्दों के सुमेल से बना है। इसमें ट्राई का मतलब होता है 3, गोनो का मतलब होता है साइड्स और मेट्री का मतलब होता है मेजरमेंट। ओके, तो अगर हम 3 साइडों वाली फिगर की बात करें तो वो कौन सी होगी? वो होगी ट्रायंगल। ठीक है, तो ट्रिग्नोमेट्री डील्स विद द मेजरमेंट ऑफ साइड्स एंड एंगल्स ऑफ अ ट्रायंगल। तो ट्रिग्नोमेट्री सिर्फ और सिर्फ ट्रायंगल्स के साथ ही डील करती है और उनकी साइड्स और एंगल की मेजरमेंट के लिए हम इनको यूज़ करते हैं। और मैं आपको एक और बात बता देना चाहता हूं कि ट्रिग्नोमेट्री इंडियन है और इंडिया के अंदर ही इसकी डिस्कवरी हुई है। भारत ने पूरे विश्व को ट्रिग्नोमेट्री दी है और अगर भारतीयों को ही समझ ना आए तो बड़ी शर्म की बात है बेटा। इसलिए इस चैप्टर को आसानी से कर सकते हो आप, क्योंकि आप भारतीय हो और गर्व से बोलो कि हम भारतीय हैं, क्योंकि ट्रिग्नोमेट्री हमने दी है इस पूरे दुनिया को। चलिए आगे बढ़ते हैं, इसको थोड़ा समझ जाते हैं कि ट्रिग्नोमेट्री क्या है। तो बेटा ट्रिग्नोमेट्री जिस ट्राइंगल के ऊपर लगती है वो ट्राइंगल हमेशा राइट एंगल ट्राइंगल होता है। राइट एंगल ट्राइंगल का तो आपको पता ही है, एक ऐसा ट्राइंगल जिसके अंदर एक एंगल 90 डिग्री का हो, जो कि आपको ये दिखाई पड़ रहा है। इसमें जो एंगल है वो 90 डिग्री का है, राइट। और इस 90 डिग्री के एंगल के बिल्कुल सामने वाली जो साइड है उसे हम हाइपोटेन्यूज कहते हैं। ठीक है, क्या बोलते हैं बेटा? हाइपोटेन्यूज, राइट। और अब बात आई एक्स और जेड की। तो बेटा एक्स और जेड भी दो एंगल्स हैं। इसमें आपको याद रखना है कि अगर आप एक्स के लिए एंगल एक्स को फाइंड कर रहे हैं, अगर आप एंगल एक्स को फाइंड कर रहे हैं तो एंगल एक्स के सामने वाली जो साइड है वो परपेंडिकुलर होगी। इसे ऑपोजिट साइड भी कहा जाता है, परपेंडिकुलर को ऑपोजिट साइड भी कहा जाता है इस केस में, सिर्फ इस केस में। ठीक है, और इसके लिए जो एडजेसेंट साइड है वो उसका बेस होगी, तो यानी कि एक्स वाई जो है वो उसका एडजेसेंट साइड है। ठीक है, इसे हम बेस भी कहते हैं और एडजेसेंट साइड भी कहते हैं। ओके, और अगर मैं बात करूं जेड के लिए, तो जेड के लिए सबसे जो सामने वाली साइड है एक्स वाई, वो उसके लिए ऑपोजिट साइड होगी और उसके जो एडजेसेंट साइड है वो उसके लिए वाई जेड है। ठीक है, जिसे हम बेस भी कहते हैं। तो एक्स और वाई दोनों, एक्स और जेड अलग अलग हैं और इनके केस में जो उसका परपेंडिकुलर था वो दूसरे का बेस बन गया और जो दूसरे का बेस था वो उसका परपेंडिकुलर बन गया। बस ये बात आपको अगर समझ लग जाती है तो ट्रिग्नोमेट्री आपके लिए बेहद आसान हो जाएगी बेटा। सरल भाषा में समझाऊंगा, आराम से समझिएगा। आगे बढ़िए, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज क्या होती हैं? देखिए बेटा, जैसे आपके पास एक ट्राइंगल है ए बी सी, बी एंगल पर 90 डिग्री का एंगल बना हुआ है। ठीक है, और इसके सामने वाली साइड क्या है? हाइपोटेन्यूज है। और अगर आप एंगल ए फाइंड करना चाहते हैं, मान लीजिए ये थीटा है, तो हमें एंगल ए फाइंड करना है, तो इसके सामने वाली साइड जो है बी सी, वो इसके लिए परपेंडिकुलर होगी, मतलब ऑपोजिट साइड भी हम इसको बोल सकते हैं। और जो ए बी होगा वो उसके लिए बेस होगा, यानी कि उसको हम एडजेसेंट साइड भी बोल सकते हैं। तो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज 6 होती हैं। पहली होती है साइन थीटा। साइन थीटा को ऑपोजिट साइड डिवाइडेड बाय एडजेसेंट, सॉरी, हाइपोटेन्यूज कहा जाता है। तो इस रेशियो को साइन थीटा कहा जाता है और इसे आमतौर पर हम लिखते हैं साइन थीटा। ओके, आगे बढ़ते हैं। सेकंड है कोसाइन। कोसाइन में ऑपोजिट की जगह एडजेसेंट साइड होती है, एडजेसेंट साइड ओवर हाइपोटेन्यूज, इसे कहा जाएगा कोसाइन थीटा और इसको शॉर्ट फॉर्म में कोस थीटा कहा जाता है। और तीसरा है टेंजेंट। इसमें हाइपोटेन्यूज जो है वो नहीं आता है। इसमें क्या होता है बेटा,
ऑपोजिट साइड डिवाइडेड बाय एडजेसेंट साइड, यानी कि परपेंडिकुलर ओवर बेस होता है। ओके, तो इसे आमतौर पर tan थीटा कहा जाता है। अब साइन का उल्टा होता है कोसेक, कोसिकेंट। साइन का उल्टा क्या होता है बेटे? कोसिकेंट। और कोसिकेंट के केस में क्या होगा कि ये उल्टा पुल्टा हो जाएगा, मतलब कोसिकेंट थीटा बन जाएगा ऑपोजिट साइड वाला पोर्शन नीचे और हाइपोटेन्यूज ऊपर चला जाएगा, और ये बन जाएगा हाइपोटेन्यूज ओवर ऑपोजिट साइड। इसी तरह से अगर हम इसको भी करें तो ये कोसेक थीटा बन जाता है। सेकंड है सीकेंट थीटा, जो कोस का उल्टा होता है। इसमें भी उल्ट पलट हो जाएगा सब कुछ, ऊपर वाला नीचे, नीचे वाला ऊपर, और ये बन जाएगा हाइपोटेन्यूज ओवर एडजेसेंट साइड। और तीसरा हमारे पास, इसको भी हम करेंगे सेक थीटा में कन्वर्ट कर देंगे। और तीसरा है टैन थीटा, टैन का उल्टा बन जाएगा कोटेंजेंट, और कोटेंजेंट को भी हम उल्टा पुल्टा करके बना देंगे एडजेसेंट साइड ऊपर और ऑपोजिट साइड नीचे। तो इस तरह से आप इसकी भी रेशियो निकाल सकते हो, और इसको कॉट थीटा कहा जाता है। तो ये हो गया हमारा कि किस तरह से आपने इनको लेना है। ओके, आगे बढ़ते हैं। एनसीईआरटी का पहला सवाल है एक्सरसाइज 8.1 में से। ये कह रहे हैं कि इन ट्राइंगल एबीसी राइट एंगल्ड एट बी, AB is equal to 24 सेंटीमीटर, BC is equal to 7 सेंटीमीटर, डिटरमाइन द साइन A cos A, साइन C cos C। तो बेटा ये हमारे पास एक राइट एंगल एट B वाला हमने ट्राइंगल बना लिया। इसमें हमें AB दिया हुआ है 24 सेंटीमीटर, तो AB मैंने ले लिया 24 सेंटीमीटर। इसके बाद मेरे को उसने BC दिया हुआ है 7 सेंटीमीटर, तो BC मैंने ले लिया 7 सेंटीमीटर। ठीक है, अब प्रॉब्लम यह है कि हमें AC नहीं दिया हुआ है। ठीक है, अब हमें AC नहीं दिया हुआ है, तो भैया क्या करें? तो बेटा देखिए, सबसे पहले इन ट्राइंगल ABC एंगल B कितना है? 90 डिग्री है। अगर एंगल B 90 डिग्री है तो AC स्क्वायर इज इक्वल्स टू AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर बन जाएगा, मतलब पाइथागोरस थ्योरम लगा देंगे। पाइथागोरस थ्योरम के अनुसार AC स्क्वायर इज इक्वल्स टू AB। AB की वैल्यू कितनी है बेटा? AB की वैल्यू है हमारे पास 24, तो मैं इसको 24 का स्क्वायर लिखूंगा। और BC जो है, BC की वैल्यू कितनी है बेटा मेरे पास? BC की वैल्यू है 7, तो मैं यहां पर 7 का स्क्वायर लिखूंगा। ओके, तो ये मेरे पास क्या बन जाएगा? AC स्क्वायर इज इक्वल्स टू 576 प्लस 49। ओके, और इनको जब मैं सॉल्व करूंगा इट विल बी 625, और AC मेरे पास बन जाएगा स्क्वायर रूट 625, और ये बन जाएगा 25। तो AC मेरे पास 25 आ चुका है, तीसरी साइड मेरे पास आ चुकी है। अब जब मेरे पास तीनों साइडें आ चुकी हैं तो अब मैं निकालता हूं साइन A cos A। तो बेटा साइन A पहले निकालते हैं। तो साइन A मतलब हमने एंगल A की कैलकुलेशन करनी है और साइन ऑफ A निकालना है। तो साइन ऑफ A के लिए हम क्या करेंगे? फॉर्मूला आपको पता ही है कि ऑपोजिट साइड डिवाइडेड बाय हाइपोटेन्यूज। तो ऑपोजिट साइड उसके लिए क्या है? BC, और हाइपोटेन्यूज क्या है उसके लिए? AC है। ठीक है, और BC की वैल्यू कितनी है बेटा? BC की वैल्यू कितनी है भाई? 7 है, तो यहां पर मैं लिखूंगा 7। और AC की वैल्यू कितनी है बेटा? AC की वैल्यू है हमारे पास 25, तो मैं यहां पर लगा दूंगा 25। तो इस तरह से मेरा आंसर आ जाएगा। साइन A की वैल्यू हमने निकाल दी। दूसरा उसने बोला है cos A भी निकालो, तो कोई बात नहीं बेटा, cos A कौन सा मुश्किल है, हम cos A भी निकाल देते हैं। cos A इक्वल्स टू, इसके लिए एडजेसेंट साइड आ जाएगी पहले। एडजेसेंट साइड क्या है बेटा हमारे पास? AB, और हाइपोटेन्यूज क्या है? वही AC। और AB की वैल्यू हमें पता है कि कितनी है बेटा? 24 है, तो यहां पर 24 आ जाएगा, और नीचे AC की वैल्यू आ जाएगी जो कि 25। तो इस तरह से हमने साइन और कोस दोनों निकाल लिए। इसी तरह से हमने साइन और कोस दोनों निकाल लिए हैं। आगे बढ़ते हैं साइन C की तरफ। अगर मैंने साइन C निकालना है तो फॉर्मूला वही रहेगा। क्या फॉर्मूला है बेटा? ऑपोजिट साइड ओवर हाइपोटेन्यूज। हाइपोटेन्यूज तो AC है, पक्का ही है वो तो। और ये मेरे पास 24 है, ये मेरे पास 25 है, तो मेरे पास आ जाएगा 24/25। तो ये बेटा तरीका है इस तरह के सवालों को करने का। इस तरीके से आप कर सकते हैं इन तरह के सवालों को। और अभी मैंने cos C भी निकालना है, तो cos C भी देख लीजिए बेटा कैसे निकलेगा। cos C के केस में हमारे पास एडजेसेंट साइड है BC और हाइपोटेन्यूज है AC। तो BC ओवर AC क्या बन जाएगा भाई? BC कितना है बेटा? BC है मेरे पास 7, और AC कितना है बेटा? AC है मेरे पास 25, तो ये बन जाएगा मेरे पास 7/25, और ये मेरे पास रेशियो निकल आती है, और मेरे पास बन गया साइन C और cos C। आगे बढ़ते हैं, सवाल नंबर 2। इन द गिवन फिगर फाइंड tan P माइनस cot R। तो भैया हमें tan P भी निकालना होगा और cot R भी निकालना होगा। तो कोई बात नहीं, ये मेरे पास
जो ट्राइंगल है ये राइट एंगल ट्राइंगल है, और अगर राइट एंगल ट्राइंगल है तो मैं क्या करूँगा बेटा, मैं क्या करूँगा, लगाऊंगा इसके ऊपर पाइथागोरस थ्योरम, पी आर स्क्वायर इक्वल्स टू पी क्यू स्क्वायर प्लस क्यू आर स्क्वायर। ओके, तो इसे कहते हैं पाइथागोरस थ्योरम। तो बेटा इसलिए पी आर की जो वैल्यू है वो कितनी है, 13 है, तो मैं यहाँ पर लिख दूंगा 13 स्क्वायर, और पी क्यू की जो वैल्यू है वो मेरे पास 12 है, तो मैं यहाँ पर लिख दूंगा 12 का स्क्वायर, प्लस क्यू आर हमें फाइंड आउट करना है। तो ये बन जाएगा 169, ये बन जाएगा 144, वहाँ पर जाके माइनस हो जाएगा, और मेरे पास बचेगा क्यू आर स्क्वायर जो कि आ गया मेरे पास 25 के आसपास, और क्यू आर की वैल्यू मेरे पास आ जाएगी बच्चे 5 सेंटीमीटर। तो इस तरीके से आपको ये सॉल्व करना होता है। क्यू आर मेरे पास आ चुका है, अब मेरे पास तीनों साइडें आ चुकी हैं, तो आपका पहला फ़र्ज़ है तीनों साइडों को पता करना, उसके बाद जो जो पूछे वो हम बता देंगे। तो अभी हमने फाइंड कर ली बेटा थर्ड साइड क्यू आर, और वो कितनी आ गई मेरे पास 25 आ चुकी है। ठीक है, तो tan p निकालेंगे पहले। तो tan p कैसे निकालेंगे भाई, tan p क्या होता है, ऑपोजिट साइड ओवर एडजेसेंट साइड, तो ये कि मेरे पास क्यू आर अपॉन पी क्यू बन जाएगा। और ये देखिए बेटा ध्यान से, tan p इज इक्वल्स टू क्यू आर, क्यू आर की वैल्यू कितनी है भाई 5 सेंटीमीटर है, और पी क्यू की वैल्यू कितनी है बेटा 12 सेंटीमीटर है, तो ये मेरे पास बन जाएगा 5/12। तो इस तरीके से आप आंसर निकाल सकते हैं अपने क्वेश्चंस के। अब हमें क्या करना है, कॉट आर निकालना है। कॉट आर के लिए आर एंगल रहेगा, और आर एंगल का क्या होगा बेटा, इसमें एडजेसेंट साइड पहले आएगी और ऑपोजिट साइड बाद में आएगी। और यहां पर हम भर देंगे इनकी वैल्यूज को। क्यू आर की वैल्यू है 5 और पी क्यू की वैल्यू है 12, तो ये भी मेरे पास कितना आ गया 5/12 आ गया। तो अभी मैं क्या करूंगा, हमें फाइंड करने के लिए बोला है tan p माइनस कॉट आर, और tan p माइनस कॉट आर मतलब 5/12 माइनस 5/12, और मेरे पास आंसर कितना आएगा बेटा 0। 0 इज द आंसर। तो इस तरीके से आप सेकंड क्वेश्चन को भी सॉल्व कर पाएंगे आसानी से। हमारा जो एनसीईआरटी का सेकंड क्वेश्चन है 8.1 एक्सरसाइज का, वो भी हमने कर दिया है सॉल्व। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ चलते हैं। ठीक है, थर्ड और फोर्थ आप इजीली कर सकते हैं। तो इसमें आप देख पा रहे हैं कि हमें सेक थीटा गिवन है। सेक थीटा कितना गिवन है 13/12, और हमें कहा गया है कि कैलकुलेट द अदर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज। ओके, तो बेटा हमें पता है कि हम अगर किसी भी एंगल को थीटा मान लें तो मेरे पास 13/12 आ चुका है। और सेक थीटा के केस में क्या होता है बेटा, AC ओवर BA यानी कि AB। ठीक है, तो मेरे पास दो साइडें जो हैं वो आ चुकी हैं। ठीक है, दो साइडें मेरे पास जो आ चुकी हैं, हाइपोटेन्यूज हाइपोटेन्यूज ओवर आपका जो है एडसेंट साइड। ठीक है, तो वो हमने निकाल ली। तो अभी हम क्या करेंगे, ये हमें गिवन है, तो लेट कर लीजिए कि एक नॉन जीरो मल्टीपल है k, तो इसको k से मल्टीप्लाई कर देते हैं, ये 13k आ गया, और ये आ गया हमारे पास 12k, क्योंकि रेशियो गिवन है। तो अब हम क्या करेंगे, तीसरी साइड निकाल लेते हैं, लगाएंगे पाइथागोरस, और पाइथागोरस लगाने के बाद हमारे पास जो आंसर आ रहा है BC का वो हम देखेंगे। और ये देखिए बेटा हमारे पास आंसर आ गया 5k, तो हमारे पास BC की वैल्यू आ गई है 5k। अब हमें क्या करना है, हमें बाकी सारी की सारी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज को कैलकुलेट करना है। तो सबसे पहले हम निकालेंगे साइन थीटा ऑपोजिट साइड अपॉन हाइपोटेन्यूज यानी कि BC अपॉन AC, ये आ जाएगा बेटा मेरे पास 5/13k, k से k कैंसिल, 5/13 इज द आंसर। तो इस तरह से आपने बच्चे सॉल्व करने हैं बाकी के भी सवाल, जैसे AB अपॉन AC है तो cos थीटा इज इक्वल टू AB अपॉन AC, तो इसका आंसर आ गया 12/13। इसी तरह से आप tan थीटा भी फाइंड कर सकते हैं।
देखिए बिल्कुल वैसे ही आपका k से k कट हो जाएगा और आपके पास आंसर आएगा 5/12। तो इन दिस वे यू कैन सॉल्व ऑल द क्वेश्चंस। ओके, आगे बढ़ते हैं कोसेक थीटा की तरफ। तो कोसिकन थीटा का भी k से k कट हो जाएगा एंड यू विल गेट 13/5। अब आखिरी में क्या सा बचा बेटा, कॉट थीटा। और कॉट थीटा क्या होता है, एडसेंट साइड अपॉन ऑपोजिट साइड। तो ये बन जाएगा मेरे पास ए बी अपॉन बी सी। ए बी की वैल्यू है 12K, बी सी की वैल्यू है 5K, तो मेरे पास आंसर बन जाएगा 5/12। अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये क्वेश्चन नंबर 4 छूट गया था। तो इसमें है 15 cot A = 8, फाइंड sin A एंड secant A। तो 15 cot A = 8 है, तो cot A की वैल्यू बन जाएगी 8/15। बाकी सारा काम पहले की तरह ही करेंगे। ये इक्वेशन नंबर 1 है और cot A के एडसेंट साइड है AB और cot A की ऑपोजिट साइड है BC। तो हमारे पास AB/BC से पता चल चुका है कि AB कितना है, AB है 8K और BC है, ये हमारे पास आ चुका है। ठीक है, अब हमने AB को ले लिया 8K, BC को ले लिया 15K और यहां पर लगा देंगे हम पाइथागोरस, और पाइथागोरस लगाने के बाद AC को फाइंड कर लिया जाएगा, बिल्कुल वैसे ही जैसे पहले किया था। तो पाइथागोरस थ्योरम के अनुसार हमने लगा दिया यहां पर कुछ इस तरह से, और हमारे पास AC की जो वैल्यू निकल करके आ रही है बेटा, वो आ रही है 64K² प्लस 225K² इक्वल्स टू 289K², और यहां से AC निकल करके आता है 17K। उसके बाद हमें क्या फाइंड करना है, साइन A फाइंड करना है। साइन A होता है ऑपोजिट साइड अपॉन हाइपोटेन्यूज यानी कि AC। तो ये मेरे पास बन जाएगा बच्चे 15K/17K, तो K से K कट हो जाएगा और मेरे पास बचेगा 15/17। देखिए आराम से आप कर सकते हैं इसके आंसर्स। K से K कट और आपके पास आ जाएगा आंसर 17/8। तो इन दिस वे आपने ये सारी की सारी एक्सरसाइज जो है वो सॉल्व करने की कोशिश करनी है। तो बेटा ये थे एक्सरसाइज 8.1 के कुछ सवाल। तो अगर आपसे बाकी के क्वेश्चन सॉल्व नहीं होंगे तो प्लीज़ बताइएगा और मैं वो भी आपको करवा दूंगा। लेकिन आपको आई होप कि आसानी से अब समझ आ चुका होगा कि किस तरह से आपने क्वेश्चंस को सॉल्व करना है और 8.1 एक्सरसाइज को आपने सॉल्व करना है। ओके, आई होप कि ये वीडियो आपको पसंद आएगी। तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच। बाय।